मुबारक त्यौहार पे बच्चे आपके सामने प्रोग्राम पेश करेंगे। प्रोग्राम के आगाज के लिए पार्टी साहब से दरख्वास्त है कि वो दुआ करें। 2 मिनट खामोशी। मैंने आसमानी बाप हम शुक्रगुजार हैं वालिदैन के लिए जिन्हें आप ये फजल देते हैं कि वो अपने बच्चों को सजदपुर भेजें और ये वक्त बच्चों के लिए यकीनन जिंदगी में बायस बरकत है। आज जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर आता है ये रहती दुनिया तक इनके अंदर कायम रहता है। तो हम दुआ करते हैं खुदा बच्चे इस वक्त जब आयतें पेश करें, आज के दिन के ताल्लुक से जो टैबलो पेश करें, खुदा बड़ी दलेरी के साथ इन बच्चों को सारे काम को करने का बड़ा फजल है यीशु मसीह के नाम से। जामे मुकद्दस में मत्ती 8 बाब की 18 बाब की 3 और 4 आयत में इस बात को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा बच्चों से प्यार करता है और खुदा ने आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए भी कहा है कि जो कोई बच्चे की मानद बनेगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। और मत्ती 19 बाब की 13 और 14 आयत में जब लोग बच्चों को यीशु मसीह के पास ला रहे थे तो शागिर्दों ने उन्हें डांटा, तब आयत 14 में यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो क्योंकि आसमान की बादशाही यीशु की है। इस बात को आपके सामने पेश करने के लिए गीत की शक्ल में पेश करने के लिए बच्चा आपके सामने आ रहे हैं। जीसस लव्स द लिटिल चिल्ड्रन।
की बात पर यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हक में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की जलावानी करेगा। इसको गीत की शक्ल में पेश करेंगे आपके सामने संडे स्कूल की बड़ी बच्चियां। ओ कम ऑल ye faithful। मरकज 8 बाब की 38 आयत के आखिरी हिस्सा में यूं लिखा है, मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा इब्ने आदम भी, जब अपने बाप के जलाल में पाक रिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। बहुत सारे बड़े भी सामने आके शर्मा जाते हैं और जो कहना चाहते हैं नहीं कह पाते हैं। तो इस बात में बच्चों की हौसला अफजाई तो मेरा ख्याल है आपको बहुत खुल के करनी चाहिए, क्योंकि ये तो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने आके जो है वो गीत भी पेश कर रहे हैं और अब वो सब बच्चे जो हैं आपके सामने आकर कलाम मुकद्दस की छोटी छोटी सी आयत आपके सामने पेश करेंगे। अगर तालियां बजा लेंगे हौसला अफजाई। करेंगी यूहन्ना पहला बाब उसकी 1 से 7 आयत। यूहन्ना पहला बाब उसकी 1 से 7 आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, जो कुछ पैदा हुआ है
उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आत्मा का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने इसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आम अजूबी हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था ताकि नूर की गवाही दे। वो इसलिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। आमीन। अनिका आपके सामने आयत पेश करेंगी यूहन्ना पहला बाब 8 से 14 है। यूहन्ना पहला बाब 8 से 14 है। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, इंसान की इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ और कलाम में जिस्म हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बात के इकलौते का जलाल। आमीन। ईमान आपके सामने आयत पेश करेंगी यूहन्ना पहला बाब 15 से 18। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया था, जो मेरे बाद आता है। वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, और उसी के ममूलियत से हम सब ने पाए, यानी फजल पर फजल। क्योंकि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा बाप की गोद में जाहिर हुआ। आमीन। अभिषा आपके सामने आयत पेश करेंगी यूहन्ना पहला बाब 29 से 31। यूहन्ना पहले बाब की 29 से 31 है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। आमीन। मीका यूहन्ना पहला बाब की 32 और 34। यूहन्ना पहले बाब की 32 से 34 है। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने लोगों को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा, उतरते और ठहर कर देखे वही खुदा से बपतिस्मा देने वाला है। चुनांचा मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। रेबिका आपके सामने आयत पेश करेंगी यूहन्ना 3 बाब 5 से 6। तीन बाब की 5 से 6 है। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म और जो रूह से पैदा हुआ समान। शेजी आपके सामने आयत पेश करेंगी यूहन्ना 3 बाब की 7 से 8। यूहन्ना 3 बाब की 7 से 8 है। तो जब मैं करके मैंने से कहा तो मैंने ऐसे से पैदा जरूर है, अब अजदा चलती है और तो उसके बाद सुनता है, वो लगे नहीं जानते कि प्लान कैसे काम कर जाती है। तो जो कोई रोज से पैदा हुआ ऐसा ही आता है। यूहन्ना 3 बाब की 16 और 17। यूहन्ना 3 बाब की 16 से 17। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए लाख ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटा को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि सजा का हुक्म, बल्कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आमीन। रिजल आपके सामने आयत पेश करेंगी यूहन्ना 3 बाब की 18 है। यूहन्ना 3 बाब की 18 है। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। जफ्रा यूहन्ना 3 बाब 20 और 21 है। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मन लगता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि इसके कामों पर मिलावट की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर से दुश्मन लगता है और नूर के पास नहीं आता ताकि इसके कामों पर मिलावट ताकि बाप की 31 और 32 है। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से और जमीनी से और जमीनी की कहते हैं। जो आसमान से आता है सबसे ऊपर है, जो उसने देखा और सुना उसकी गवाही कबूल कर, जो उसने देखा और सुना उसकी गवाही कर उसकी, और जो उसने देखा और सुना उसकी गवाही देगा और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। आमीन। यूहन्ना 3 बाब की 35 है।
होना तीन बाप उनकी 33 आई। जिसने वो गवाही कबूल की उसने उस बात पर मोहर लगा दी कि खुदा सच्चा है। आमीन। एमसिया यूहन्ना 3 बाब की 34 आयत। यूहन्ना 3 बाब की 34 आयत। क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें करता है, इसलिए कबूल और नाम करने देता। आमीन। मैरी यूहन्ना 3 बाब की 35 आयत। और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दिया। हनूक 3 बाब की 36 आयत। तीन बाब की उसकी 36 आयत। माता में शरीर उसके जो बेटी ने सुनता किया बल्कि उस पर खुदा का रहमत है। आमीन। God is love. यूना पहला बाब की 1 से 3 आयत में लिखा है कि खुदा ने यूना नबी को नैनवा शहर जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने खुदा की नाफरमानी की और वो तस्ती शहर को भागा था। इस पूरे कहानी को गीत की शक्ल में आपके सामने बच्चे पेश करेंगे। यूना यूना मछली के पेट में। Yeah.
की 13 आयत में यूं लिखा हुआ है कि यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। इसी तरह खुदा की तमजीद करने के लिए ये बच्चे आपके सामने गीत पेश करेंगे, ओ ग्लोरिया। Angels we have heard on high, sweetly singing Lord of faith, and the mountain in reply, echoing their joyous praise. In excelsis in excelsis First by this jubilee, by your joyous reigns prolonged, Lord, the gladsome tide decree, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis in excelsis Come to Bethlehem and see, Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis in excelsis अब आपके सामने बच्चे एक और कहानी पेश करेंगे। पहला सैमुएल 17 बाब की 22 से 124 आयत में लिखा हुआ है कि फलस्तीनियों के पहलवान जाति जूलियत ने जब बनी इस्राएल कौम को ललकारा और खुदा के बारे में कुछ नाहक बातें कही, तो दाऊद उस वक्त वो बातें सुन रहा था और वो 12 साल का था, बहुत छोटा था और वो बहुत जोश में आ गया था। इस पूरी कहानी को गीत की शक्ल में आपके सामने बच्चे पेश करेंगे। छोटा सा दाऊद। Ah
वहाँ वो भेड़ चराता था। अरुणाचल वहाँ वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का वो दिल बहलाता था। वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। फिलिस्तीनियों की सेना आई राजा से लड़ने। राजा से लड़ने। फिलिस्तीनियों की सेना आई राजा से लड़ने। राजा से लड़ने। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रम गोलिया। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रम गोलिया। वीरों से वो चावल दिखता एक राक्षस के समान। उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती। स्वीकारी वो चुनौती। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती। स्वीकारी वो चुनौती। भारी तलवार से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। भारी तलवार से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। झोले से निकाला पत्थर जोर से मारा माथे पर। ढेर समा मेरा योद्धा का दाऊद ले लिया उसका सिर। ढेर समा मेरा योद्धा का दाऊद ले लिया उसका सिर। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का दिल बहलाता था। वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता 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 था। अब आखिर में ये सब बच्चे मिलकर आपको क्रिसमस विश करेंगे। Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. सब बच्चे बैठ जाएं। तारीफ में बहुत सारी बातें बोली। नए साल के दिन इन बच्चों ने जो भी यहाँ खड़े होकर पेश किया, चर्च की तरफ से इनको स्पेशल लंच दिया जाएगा। ये बच्चों को, बड़ों को नहीं, ये संडे स्कूल के बच्चों को जिन्होंने अभी पेश किया है, इन सब को चर्च की तरफ से स्पेशल नए साल पर लंच दिया जाएगा। तो नए साल वाले दिन कोई बच्चा नाश्ता ना करे, आपको दोपहर को हम नहीं चाह तो आपकी मर्जी के मुताबिक आपको लंच पेश चलिए। नहीं लंच नाश्ता खाली पेट डाल के तो सही खान। भाई मैं बहुत ज्यादा बच्चों से मुतासिर हूँ, स्पेशली जो उन्होंने लेवलों पे जो कुछ एक्शन के साथ पेश किया और छोटे छोटे बच्चों ने जो आयतें बोली हैं, तो इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। आपको छोटे से इनाम दिए जाएंगे और उसके बाद जल्दी से हारून साहब तैयार हो जाए, आपको अपने भाइयों के कुछ क्वेश्चन और उसके बाद हम अवार्ड पेश करेंगे। जी लियम सलमान। यशवा। अनोखिया। अभिषेक शर्मा। नवार रशीद। दाइम हारून। ये बजाओ बच्चों के लिए। कैलेब सैमुअल। इंसिया शमा। मेरे लिए तालियां ज़्यादा जबरदस्त। मैरी शाहिद। शहजी शाहिद। अभिजीत। निका हारूसिया।
ग्रामीण का शाहिद। अबिया हारिस। अनिका हारून। फिनिश। अब वो जल्दी से आने भाई, कहते कहाँ गए? अरुण साहब जल्दी से। और सबको हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। मेरा यकीन है कि इस साल काफी सारे लोग हैं, बल्कि सभी अमूमन कलाम मुक़द्दस पढ़ रहे होंगे। तो इस साल किस किस ने जो है बाइबल अपनी पढ़ के पूरी कंप्लीट की? हाथ खड़ा करें सर अपना। बाइबल में से कुछ सवाल है जो कि मैं करूंगा, आप सबको उसका जवाब देना है। जो भी जवाब दे वो खड़ा होकर जवाब दे। दीना के शोहर का नाम क्या था? दीना के शोहर का नाम क्या था? याकूब की बेटी दीना के शोहर का नाम क्या था? चलिए ठीक है। अच्छा, कलाम मुक़द्दस में सबसे बड़ा ज़रूर कौन सा है? किसी से जो बोले वो हाथ खड़ा करे। जिसको पता है वो खड़े होकर जवाब दे। हाँ जी, 119 अच्छा, नए और पुराने ऐतनामे में कितनी किताबें हैं? बच्चे बताने को बड़ा बताए। पुराने और नए ऐतनामे में कितनी किताबें हैं? पुराने ऐतनामे में कितनी किताबें हैं और नए ऐतनामे में कितनी किताबें हैं? हाँ जी, कितनी? 66 सब में। तो और किसी को पता है पुराने ऐतनामे में कितनी किताबें हैं और नए ऐतनामे में कितनी किताबें हैं? किसी को पता है तो वो खड़ा होकर बताए। अभी अभी आप बताएं। हाँ जी, आ जाए नाम डाल ले। अच्छा, कलाम मुक़द्दस में 12वें शागिर्द का क्या नाम? कलाम मुक़द्दस में 12वें शागिर्द का क्या नाम? हाँ जी, इसको पता खड़ा। अच्छा, हमारा अगला सवाल है वो है मूसा मिस्र से क्यों भागा था? मूसा मिस्र से क्यों भाग गया था? जिसको पता वो खड़े होकर पहले वो बच्ची ने मिस्री को मारा था। मजूसी जब यीशु के पास आए तो मसीह की क्या उम्र थी? जब मजूसी जो जवाब दे हाथ खड़ा करे। यीशु मसीह को देखने के लिए आए तो यीशु मसीह की क्या उम्र थी? नहीं, गलत जवाब।
गलत जवाब। उम्र क्या थी मसीह यीशु की जब मजूसी आए थे? यीशु मसीह के बाद जब मजूसी पहुंचे तो यीशु मसीह की उम्र कितनी थी? वैसे ही बता सकते हैं। उन्होंने जवाब दिए, हाथ उठा के 2 साल। अच्छा, जो भी दे जवाब वो अपना हाथ खड़ा करे ताकि उसकी तरफ माइक आ जाए। अच्छा, बाइबल की पहली नबिया कौन सी? मरियम। अब उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसा हरवत साहब ने जवाब दे दिया। बाइबल की पहली नबिया का नए अहदनामे में सबसे ज्यादा किताबें किसने लिखी? हाथ खड़ा ऐसे बोलिए। एक मिनट, ऐसे जवाब नहीं देना, हाथ खड़ा करें। बच्चा बता रहा है। हाँ जी, बताओ। पहले इन्होंने बता दिया था। सर पैर के बच्चे का नाम दे। आंटी के लिए तालियां बजाया। अच्छा, क्या मतलब मर्दों में से कोई भी कलाम नहीं पढ़ता? कभी-कभी देखते हो। वो तो बच्चा है, कोई बड़ा से पहले से आपने बाइबल पढ़ी है? मूसा की कितनी उम्र थी जब वो मरा? तो बता सकते हैं? हाथ खड़ा करें। हाँ जी, 120 साल। उसी वाला क्या होगा? मूसा को किस जगह से खुदा ने कहा कि वो मुल्क पहाड़ी का नाम क्या था जहां से मूसा से खुदा ने वादा किया था? आपने हाथ खड़ा करे बोले नहीं। हाँ जी जी। नहीं, जिसने पहले दे दिया वो नहीं दे। नहीं, जवाब से गलत हो गया। मूसा को किस जगह से खुदा ने कहा कि मुल्क जो वादा का है देख ले? वो पहाड़ी जिस पर खुदा ने मूसा को खड़ा किया था कि यहाँ से तुम उनके नाम को देख सकते हो, पहाड़ी का नाम बताएं। हाँ जी, क्या? हाँ जी, नहीं गलत। किसी को पता है? किसी और को पता है तो वो बताइए। अरुण अंकल? नहीं, गलत जवाब। इसका जो सही जवाब है वो है कोई पसका की पहाड़ी। कोई मसला। याकूब के कितने बेटे थे? हाथ खड़ा करे। कितने थे? 12 बेटे थे। ऐसे साहब के लिए तालियां हो जाए। अच्छा, बस एक ही रहेगी। बाइबल में कितनी मरियम का जिक्र है? टोटल बाइबल में कितनी मरियम है जिसका जिक्र है? तो अपनी जगह हाथ खड़ा करो। जी, नहीं, गलत। इधर किसी और को पता है? किसी और को पता है? तीन। अलीशा को तालियां होते हैं। इसी के साथ हमारे सवाल जवाब खत्म। चले जी, अब हम अवार्ड देंगे उन लोगों को। सुनिए जरा गौर से, मेरे पास खामोशी। देखिए, पौलुस रसूल कहता है दौड़ में दौड़ने वाले तो सब दौड़ते हैं मगर इनाम। तो बहुत से लोग कई खिदमत में आए लेकिन उसमें से निकल गए। तो सबसे पहले जो हम अवार्ड देने लगे मेहरबानी से थोड़ी देर खामोश हो जाए, जरा ये काम करें, उसके बाद खाना तकसीम हो। थोड़ी देर खामोशी कर ले जरा। ये आखिरी ये बात प्रोग्राम है, जरा अवार्ड दे ले, उसके बाद
फिल्म करेंगे। हम सबसे पहले यूथ प्रेसिडेंट हारून गिल साहब को अवार्ड देंगे। इसलिए नहीं कि ये यूथ प्रेसिडेंट है, इसलिए नहीं दे रहे, इसलिए दे रहे हैं कि एक वक्त था जब हम ऊपर काम करा रहे थे तो हमारे पास से मजदूर भाग जाता था, और ये बंदा डेली सुबह जाकर मजदूर ढूंढ कर लाता था। तो इस कारकर्दगी पर इसके नाम को हमने आगे रखा, और ये अवार्ड जो है हारून गिल को दिया जाता है। देखिए, अगर ये साथ ना देता तो हमारा काम नहीं हो सकता था। इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, सुबह ये जाता, मजदूर आता, भाग जाते थे 3-4 दिन लगातार। तो ये बंदे ने बहुत मेहनत की है, तो इसकी इस मेहनत के सिले में हमने इसको ये अवार्ड दिया। दूसरा अवार्ड जो है वो उधर रुके। सुने गौर से, जब आप लोग चर्च के अंदर आते हैं तो आपने देखा बाहर सफाई होती है। सुबह 8 बजे एक दिन मैंने कैमरे में देखा एक शख्स बाहर झाड़ू मार रहा है और शॉपर लेकर उसमें कचरा इकट्ठा कर रहा है, और आपके लिए चर्च का गेट साफ करता है। सारे इर्द गिर्द के एरिया को वो साफ करके सुबह 8 बजे 7:30 बजे आ जाता है, और उसके बाद वो वापस घर जाकर तैयार होकर आता है। वो है हारून सुल्तान। ये अवार्ड हारून सुल्तान को देता है। तो हारून सुल्तान साहब आ जाए। ये बंदा क्या बात है इसकी, ये सर तालियां बजाएं जी इसके लिए। ये सबसे मुश्किल काम है जो ये बंदा करता है। अच्छा, एक अवार्ड है, बहुत से लोगों ने चर्च को साफ करने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसमें से बहुत से लोग भाग गए। लेकिन एक बंदा वफादारी के साथ सैटरडे के दिन आता है, और वो चर्च को सिर्फ साफ नहीं करता, आपके लिए टॉयलेट को भी धो के जाता है एवरी सैटरडे। और अगर वो बीमार हो तो किसी दूसरे दिन में आकर वो ये काम करता है। सो वो है नाजिया नियामत। तो ये अवार्ड नाजिया के नाम आएंगे। ये बड़ा खुशी के साथ काम करती, बीमार भी हो तो भी आपके लिए खुदा के घर को एवरी सैटरडे ये शाम को साफ करके जाती है। एक और ताली बजा दीजिए। अच्छा, हमने बहुत से लोगों को, बहुत सी लेडीज को एक काम सौंपा, किया औरतों ने, बहुत सी औरतों ने किया, लेकिन रेगुलर नहीं करती। तो कुछ औरतें हमारे सामने आई जिन्होंने इस काम को रेगुलर किया,
और वो है आपके खाने के बर्तनों को चर्च के बाद धोना। ये कोई भी लेडीज इतनी खुशी से ये काम नहीं करती कि आपके जूठे बर्तनों को वो क्या करे, धोएं। बहुत सी औरतों ने धोए बर्तन लेकिन मसलसल नहीं धो सकी। सो समरीन है, उसको हम तालियों में बुलाएंगे। ये इनके साथ एक और है और वो है नबीला। नबीला ये दो लेडीज हैं, ये दोनों इबादत के बाद आपके खाने के बर्तनों को साफ करती है। मुझे नहीं रोकना पड़ेगा इनको, ये खुद ही रुक जाती है और सारे बर्तन धो कर जाती है। ये देखो। अब एक आखिरी जो ये कहते हैं कि अव्वल आखिर और आखिर, एक ऐसा कांगड़ी सा बच्चा है, सूखा सा, जिसकी हड्डियां भी गिनी जा सकती है। वो रेती उसको उठाने को बोलो तो अकेला उठाता है, रात बोलो तो अकेला उठाता है, और जब तक वो काम करना ले वो जाता नहीं। मेरा ख्याल है कि ये इसका हक रखता है। सो क्या नाम है उसका? रामेश। सर अब आप थोड़ा सा खाया पिया करो, काफी कमजोर हो, तो इनके लिए तालियां बजाएं दो। इसको जब भी किसी काम के लिए बुलाया जाए ये आता है। बहुत से बच्चे आए लेकिन बीच में से निकल गए हैं, लेकिन कुछ वफादार रहे हैं जिन्होंने आखिर तक की वफादारी की है। अभी तक ये कंटिन्यू है, ये अकेला ही लगा रहता है। सो 4 रिवॉर्ड रह गए हैं जो हम न्यू ईयर के दिन देंगे। ओके, अब आप खाना खा सकते हैं बड़े आराम के साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और फजल दे कि आप नए साल में खुदा को उसके घर की खिदमत में आ गया। Thank you.